नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल साइंस डेस्टिनेशन पे। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं एंड उसके एग्जांपल्स भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो इसको देखते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे x और x एंड a b c ये क्या चीजें होती हैं समझिए इसको। जो x होता है ये हमारा होता है अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज होती है? जो आपकी वेरी करती है, डिफर करती है। ठीक है, एंड a b c क्या होते हैं भाई? ये a b c होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, एंड एक और बात कि a की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ऐसा होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? bx प्लस c ये बन जाएगी और ये क्या कहलाएगी? हमारी लीनियर इक्वेशन। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा कभी भी ये जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये अभी इस फॉर्म में नहीं है। अगर इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? हमेशा 2 होगी। ठीक है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर उसकी पावर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 होती है तो वो कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पावर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस पावर को आप एक और नाम देते हैं डिग्री। ठीक है, ये डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर किसी की भी क्वाड्रेटिक, हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं आगे। तो इसके सॉल्यूशंस के अगर ऊपर देखें तो सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन जो x की वैल्यू होती है उसको सॉल्व करना होता है। उसके लिए उसको सॉल्व करके हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कितनी x की वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जितने उसकी पावर होगी, यानी कि जितना उसका डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, सो 2 सॉल्यूशंस आते हैं इसमें। अब कैसे आते हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या मेथड्स होते हैं? सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हैं हम लोग और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और चौथा मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। देखिए आज हम इन 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। बाकी के 2 मेथड्स में इस वीडियो का एक अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मेथड्स की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। तो फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल से लिख के समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? जब कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इसका x का कोफिशिएंट है 1 और 5। ये जो मतलब ये a और ये क्या है? c है और ये क्या है? b है। ठीक है, तो
तो a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 और 5 को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा भाई, 5 आएगा। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस या फिर माइनस करने पे ये जो मिड वाली वैल्यू है, यानी कि माइनस का 6 है, ये आ जाए, और या फिर ये बोलेंगे कि 6 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 5 ही आए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x को कैसे लिख सकता हूं, -1x एंड -5x प्लस का 5 ये वाला ऐसे का ऐसे। -6x को मैं कैसे लिख सकता हूं, -1x -5x, और ये वाला 5 ऐसे का ऐसे उतार लिया। देखिए अगर मैं -1 और -5 को सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा आंसर, -6x ही आएगा। ठीक है, और अगर -1x और -5x को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब -1 और -5 को, तो क्या आएगा आंसर, प्लस का 5 आएगा। तो मैंने यही बताया था कि मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस का 5 आ जाए, लास्ट वाला ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए, और अगर प्लस या माइनस कर रहे हैं तो ये मिड वाली जो वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, ये एंड ये, इन दो का पेयर बना लेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचा x -1। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x -1, ये 0 ऐसे कैसे। अब इनमें पूरे में क्या कॉमन है, x -1 और ये x -1 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ये x और ये माइनस का 5, तो ये आ गया आपका आंसर इक्वल टू 0। अब आप अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x -1 इक्वल टू 0 एंड x -5 इक्वल टू 0, दोनों को 0 को बराबर में पुट कर दो, और ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखिए दो वैल्यूज निकल आई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो देखिए समझिए इसको। ठीक है, तो अब हम इसका एक और जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 12, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा था इसका कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं होता तो 1 मान लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में तो कितना आएगा, 1 × 12 करके 12 भी आएगा। अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये जो हमने अब किया है वो 12 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, आप इसका एलसीएम ले लो, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो देखिए कैसे करेंगे बताइए। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 जा 2, ठीक है 4 और ये 7, 4 और ये 3, दो फैक्टर्स बन गए इसके 4 एंड 3। तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, 7x को मैं 4x प्लस 3x लिख सकता हूं ना। इसमें क्या कॉमन है, अब जोड़ा बनाना इनका, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, या आ गया x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3x प्लस 4, ये 0 के बराबर चल रहा था। तो x प्लस 4 बाहर आ गया, अंदर बचा x प्लस 3, तो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 4 और ये x माइनस 3। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे अपना अगले मेथड की। अब हम अगले मेथड पे आते हैं। अगला मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में देखिए कैसे हम करते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी बना है, अगर नहीं होता 1 तो हम क्या करते हैं उसी नंबर से जो इसका कोफिशिएंट होता है उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल है 1 तो उसके लिए हम वो वाला स्टेप अभी स्किप करते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है भाई, ये माइनस का 4 उठा के उधर ले जाओ, वेरिएबल वाले सारी टर्म्स एक साइड में और ये कांस्टेंट टर्म्स है वो सारी एक साइड में। तो ये लीजिए हो गई। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, अब हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, x का जो कोफिशिएंट है 10 उसका हम लोग देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कर देता हूं, x का कोफिशिएंट है 10, उसका हम लोग हाफ करेंगे। ठीक है, उसका हाफ करने का आया हमारे पास 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसको हम लोग इस दोनों तरफ ऐड करवा देंगे, इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करवा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 5 25। ठीक है, अब ये कैसे हुआ भाई, देखिए आपको पता है, क्या पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पे अगर मैं a को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और b को मान लेता हूं 5, x प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, x है, b क्या है, 5 है, प्लस में ये 5 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25। तो देखिए ये और ये चीज सेम बन गई ना, तो यानी कि इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 29, ये क्या हो गया 29। ठीक है, अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट, ये 29 का प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 29। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 29, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब मैंने बताया था दो आंसर होते हैं, कैसे देखिए, एक तो x की ये वैल्यू आ जाएगी -5, एक बार प्लस कर लेंगे और दूसरी बार माइनस कर देंगे, ये लीजिए दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3, 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा इससे अलग लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 था तो उसका हमने स्टेप स्किप कर दिया था, लेकिन इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ पे वो हम पहला स्टेप स्किप नहीं करेंगे। तो 4 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो उसको सबसे पहले 1 बनाएंगे, कैसे, बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4, डिवाइड होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x
एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स अपॉन में 4 3 अपॉन में 4 सही कट गया। क्वेश्चन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 4 इक्वल टू 3 अपॉन में 4। अब अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है जो x का कोफिशिएंट क्या है 1/4, उसको हम लोग क्या करेंगे हाफ करेंगे उसका, यानी कि हाफ से, तो ये हो जाएगा 1/8 हाफ करके फिर उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64, फिर उसको दोनों साइड में प्लस करवा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x अपॉन 4 और ये प्लस 1/8 का होल स्क्वायर प्लस 1/64 प्लस 1/8 सॉरी 3/4 प्लस 1/64 1/8 का स्क्वायर क्या होगा 1/64। तो x और ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 1/8 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 64, ये हो जाएगा 16 into 3 48 प्लस 1 48 प्लस 1 ये हो जाएगा 49/64। तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, मिटाऊंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x प्लस 1/8 हो जाएगा ये, और वो हो जाएगा प्लस माइनस 7 अपॉन उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7/8 स्क्वायर रूट करेंगे। चलो मैं वो स्टेप लिख के दिखाई देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट कर दिया और 49/64 का अंडर रूट प्लस माइनस, अब जब निकलेगा अंडर रूट से बाहर ये होगा x प्लस 1/8, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 7/8। तो मैंने बताया था इसकी दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या दो वैल्यूज होंगी, x प्लस 7/8 माइनस 1/8 एंड दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू माइनस 7/8 माइनस 1/8। तो एलसीएम आ गया 8, 7 माइनस 1 6/8, 3 2 4 2 तो 3/4। इसका आंसर क्या आएगा 8 एलसीएम माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन में 8 1 सा 8 माइनस 1। तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।